हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खमा गणेश। आप सब लोगों को ये 2 तारीख की फ़ोटोज़ है, 2 तारीख के मॉर्निंग की। मायरा के लिए हम लोग रेडी हो गए हैं, पापा हुकुम भी रेडी हो गए हैं। ये मामा जी और को मम्मी तिलक कर रही है और धागा बांध रही है हाथ में, ये भाई और है। तो मायरा जो फंक्शन है वो स्टार्ट होने वाला है, उससे पहले मायरा को बंधाया जाता है। ये देखो हम लोगों को यहाँ कपड़े दिए जा रहे हैं, मतलब जो मामा जी के लड़के हो रहे हैं वो मम्मी को, मुझे और मेरी सिस्टर को, इन सबको कपड़े वगैरह देंगे। मायरे में यही चीज़ें होती है, तो वही दिखा रही हूँ मैं आपको फ़ोटो के थ्रू। यहाँ कपिल और को, पापा और को, दोनों को बिठाया गया है, तो उनकी फ़ोटोज़ भी मैंने ऐड की है। नीतू को मिल रही है ड्रेस, और यहाँ ये जो गोल्ड मिला था मायरे में वो और उसकी फ़ोटोज़ मैंने ऐड की है। ये चेन और अंगूठी थी जो पापा को और कपिल को मिली है मायरे में। फाइनली हमारे फैमिली के और मायरे वालों ने ये फ़ोटो क्लिक करवाई है। पापा का लुक कुछ इस टाइप का था और कपिल ने जोधपुरी पैंट कोट पहन रखा था, बहुत प्यारा लग रहा था ये भी। मायरा के बाद में क्या होता है कि बुआ हुकुम जो है वो आरती करती है पापा की, और फाइनली पापा पैसे देते हैं बुआ को, और सेम वही चीज़ मम्मी के साथ भी होती है। फिर होता है कि मम्मी को धूप देनी होती है अपने से बड़ों को मायरा पहनने के बाद। फिर कुछ फोटोज मैंने खाने की ऐड की है। हम लोग तो लिटरली बिल्कुल टेंट में गए ही नहीं थे खाना खाने के लिए, इतना बिजी थे ना जिसकी कोई हद नहीं है। तो मेरे पास कुछ मौसी और की, मामी और की फोटोज रखी थी, बस वही ऐड की है मैंने। उसके बाद में ये मायरा रवाना हो जाता है। तो ये होता है जिन लोगों ने मायरा भरा है उनको ये माटे ऊंचाए जाते हैं, मतलब इनमें मिठाई भर के और ये इनको दिया जाता है। तो यही मामी और भाभी सा हुकुम है, यही किया है। और ये सब करने के बाद में फटाफट कपिल का जो तेल उतारते हैं, तो भाभी और को मैं फटाफट बोलती हूँ कि यार जल्दी करो, बारात चढ़ाने में लेट हो जाएगा। तो वही ये सब कर रही है, बुआ और इसका तेल उतार देते हैं। और मैं भाई को बोलती हूँ भाई तू फटाफट 5 मिनट में नहा के आ जा। ये देखो भाई मेरा नहा के आ गया है, और भाभी हुकुम इसको तैयार कर रही है, काजल लगा रही है। फाइनली भगवान जी को इसमें हाथ जोड़े हैं और फिर अब बारात के लिए रवाना होते हैं। बस बारात रवाना होने वाली, तो कुछ फैमिली फोटोशूट करवा लेते हैं, ये कंपलसरी होता है यार, यही तो मेमोरी रह जाती है। बुआ जी, ताई जी, जीजी और सब लोग फोटो क्लिक करवा रहे हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से घर से स्टार्ट करेंगे इसको घोड़ी पे बिठा के, और गांव तक डांस करते करते जाएंगे, और फाइनली वहां से ही गाड़ी में बैठेगा। तो ये बस कपिल बाहर निकला है, और मम्मी ने ये चेरी ले रखी है पानी की सुगंध बनाने के लिए। फाइनली हम लोग मेन गांव में पहुंच गए हैं, और ये कुछ फोटो क्लिक करवाई थी। यहाँ से कपिल जो है गाड़ी में बैठने वाला है। गाड़ी जो आई थी हमारे भैया की थी, और फॉर्च्यूनर गाड़ी में बारात चढ़ाई थी हम लोगों ने। बस कपिल गाड़ी में बैठ गया। कुछ फीड करवाने वाली जो रिचुअल होती है मम्मी वही कर रही है, बुआ और भी यहाँ आरती कर रही थी, तो उन्हीं की फोटोज है। फाइनली हम लोग फटाफट पहुंच जाते हैं वहां कपिल के ससुराल। वहां पे ये पडला दिखाया जाता है, तो बस ये पडले में हम लोगों ने फोटो क्लिक करवाई है। पडले के बाद में हम लोग तोरण पे चले गए थे। तो ये जो कपिल है घोड़ी पे बैठ के उनके घर तक गया था तोरण पे, और ये जो कपिल की मदर इन लॉ है वो इसको तिलक कर रही है और टीक रही है, ऐसा कुछ होता है। तो वही सारी चीजें हैं। उसके बाद में नीम की छड़ी जो होती है उसे तोरण बनाया जाता है, बस वही है। अब आगे वरमाला की फोटोज आएगी। अब तक ना कपिल जी थोड़ा वरमाला का फंक्शन हो गया। अब इनको फेरों में बिठा दिया गया है, तो पंडित जी यही इनको हथलावा जोड़ रहे हैं, तो उसकी मैंने कुछ फोटोज क्लिक की है। अब इनका फेरा स्टार्ट होगा। Amen.
सेवरे सारे हो गए हैं। ये कपिल के ब्रदर इन लो है जो सेवरे दे रहे हैं। सेवरे देने का भी एक रिचुअल होता है। फिर कपिल की मदर इन लो आरती करती है और वो पल्ला पकड़ने वाली रस्म होती है, तो वो सारी चीजें करते हैं। उसके बाद में बीविनी को सिंदूर लगाया जाता है और कपिल मंगलसूत्र पहनाता है इनको। उसके बाद में फेरों से बाहर आके और ये खोल भराई जाती है, तो वही कर रहे हैं। इसके बाद में हम लोग पहुंच जाते हैं खाना खाने के लिए, तो वहीं एक दूसरे को कवे दिए जाते हैं। जो भी समधी लोग होते हैं, तो भाई मेरी भी बारी थी तो मुझे भी खिलाया गया था और मैंने भी वापस कवे दिए थे, तो वही सारी चीजें चल रही है। इसके बाद में समझावनी की बारी आती है मॉर्निंग में, तो कपिल को चैन मिली थी और हाथ में गोल्ड की रिंग मिली थी, तो वही सारी चीजें चल रही है। यहाँ हमारी फैमिली वाले सब लोग बैठे हैं, तो मैंने इसकी एक क्लिप बनाई है। ये इसको दहेज मिला था कपिल को, वही सारी चीजें हैं। तो तिलक वगैरह करके और दामाद जी को वैसे ही विदा किया जाता है। तो ये जो कपिल के साले जी हैं वो वही सारी चीजें कर रहे हैं और हम लोगों को पैसे भी मिले थे इसमें, तो वही इनके घर वाले जो है हमें दे रहे हैं। उसके बाद में फाइनली कपिल घर में जाता है और ये एक रस्म होती है धूप लगाने वाली, थड़ी पुजाने वाली रस्म बोलते हैं इसको। और फिर टाइम आता विदाई का। भाई साहब इतना इमोशनल मोमेंट ना, मैं तो इसको नहीं देख पाई थी, मैं तो एकदम बाहर चली गई थी। तो ठीक है, फाइनली विदा करके हम लोग अब लेने ही आए हैं। तो उसके बाद में कपिल ये एक पता नहीं कौन सी रस्म करता है, मुझे भी नहीं पता। और ये भट्टी की रस्म कुछ ऐसी होती है, वो सब करते हैं। और उसके बाद में सुबह की 3 बज जाती है, हम लोग फटाफट निकल जाते हैं घर पे। और घर पहुंच के मम्मी जो है कपिल को बंधाती है, बीमिनी को बंधाती है और बीमिनी को नापने की रस्म होती है, तो वो कर रही है। उसके बाद में मैं और बहन खड़े हो जाते कि लाओ भाई पैसे दो। फाइनली कपिल हमें 11,000 रुपए पैसे देता है, तो हम लोग बोलते हैं चलो भाई आ जाओ, अब अपना ही घर है। और उसके बाद में ये थलेड़ियां इधर उधर करने की रस्म होती है, तो इसमें थालियां जो है पगा लगाई में दी जाती है, तो वही इनको पगा लगाई मिल रही है। ये ताई जी और ताऊ जी और हैं, बुआ जी, फूफा जी, मम्मी पापा, ये सब लोग बैठे हैं। ये सुबह 4 बजे की फोटोज है, तो सब लोगों के चेहरे ऐसे ही हो रखे हैं, उनको प्लीज इग्नोर करना। ये दीदी और है। फाइनली हम लोगों की बारी आती है, हम लोग बड़े हैं तो बोले भाई पैर पकड़ यार। और ये देखो 2 छोटे लोग, ये अमीषा के जेठूते लगते हैं, हमारे भैया के लड़के हैं। और ये भाई भाभियां हैं, तो बस यही सारे पैसे दे रहे हैं। ये मेरी फ्रेंड प्रीतांजलि थी, तो वो भी शादी में आई थी, इसने भी पगा लगा में बहुत प्यारा गिफ्ट दिया था। ये सारे फंक्शन होने के बाद में कुछ इनके सिंगल फोटोज क्लिक की जाती है, तो मैंने पापा का अभी तक लुक नहीं बताया बारात का। तो ये था मेरे पापा का फाइनल लुक। इन्होंने भी जोधपुरी पैंट कोट पहन रखा था। और ये कपल फोटोज भी कुछ क्लिक करवाई थी इन लोगों ने सुबह 4-5 बजे, तो वही सारी फोटोज मैंने ऐड की है। आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताना कि मेरे भाई और भाभी की जोड़ी आप लोगों को कैसी लगी। और फिर उसके बाद में ये सेकंड डे की क्लिप्स है। हम लोग जाते हैं देवता धुकाने के लिए, देवता को धूप लगाने के लिए। तो हमारे गांव में ही एक रानाबाई जी का मंदिर है, तो वहीं सारी ये भाभियां, दीदी, नीतू और जो है ये सब लोग जाते हैं साथ में। मैं तो घर पे ही थी यार, मैं तो बहुत ज्यादा थक गई थी, तो मैं सोची मैं घर का काम कर लूंगी, देवता धुकवाने तुम लोग जाओ। तो वही है कि गांव में जितने भी देवी देवता है हम सबके मंदिर जाएंगे और धूप लगाएंगे। और फाइनली हम लोग जाएंगे हरनावा, तो हरनावा की क्लिप ऐड कर रही हूँ। ये जुआ जुई की रस्म हो रही है, जिसमें हम लोगों ने भी खूब एंजॉय किया। और इनकी बातें सुनोगे ना तो आप लोग भी खूब एंजॉय करोगे। की कोनी मम्मी धोई दे, की कोनी मम्मी धोई दे नहीं नहीं मम्मी धोई दे, मम्मी धोई दे मम्मी। बराबर बराबर 50-50 मिनट कपिल। लास्ट में मम्मी तो जीत ले मैं जीत हमेशा हाथ में तो उंड भई हां दोनों हाथ पेरे नहीं ना
कपिल देख पूरी हथाड़ी घेरियोड़ चले आदमी दबना बे मम्मी का तो होले होले कितनी बार रमावे 3 बार 3 बार में एक ही है बराबर एंड तक 50-50 चलो और दे हमें संदे एक हाथ ऊंचा कर वो हाथ दे दिया तो था अरे जीत गया कोई ज्ञान का आदमी नहीं अरे पूरा झाली फेर ले तो मोट पकड़ गया यार गीत गाओगे 5-5 करो पूरा होगा बीच बीच हो गया हां पढ़ लो ओ ना अब के दोनों अब के दोनों लेनी अब मैं तो दोनों ने लिया भी नहीं मैं तो हाथ ले जूं मार गलत भी नहीं कोई नहीं नहीं की नहीं मैं ले जूं हमारी आईडी आदत थी भी नहीं हमारी कौन है बट जाके टेढ़ आपके नीचे भाई धरवारी तो बट ऑन ले नहीं भाई हम दे 6 बार आ गए आपके जीत नहीं था ना आपके जी ले अभी सच है जीतो और चाहे हारो दोनों था नहीं मिली नहीं तो ही बीच ना जो नाइन में खुद चीटिंग करे मत मारा मत की बेबाव कौन मैं तो सीधे ही ना मिस ले ले अब के लेनी दोनों अरे अरे ले लियो अब ले जावे तो ऐसे के ले जावे तो एक ले ली आंगली में कर ले आंगली कर ले करा तो बड़ी है बेटा दे ये नींद की मेरे मैं की थोड़ी कम डाल वो ले लियो बस जाइयो एक तीर आंगली में काट नहीं है अरे पाजी पड़ गई अरे यार आप चीटिंग है चीटिंग है की है हाथ पे निकाल के हाथ पे एक माने पकड़ा तू आने एक बरकी भी मार पाजी निकल वाहगन में हेगा देगा हुआ है लांगले में पैर दो आई बरात बस तुम ला जो एक हाथ को पैर लो दोनों बिंटे फेल ना अब फेल लेकर आरी हर साला चीटिंग कर ली भेदभाव है यार काटी कौन भाई भेदभाव है आराम हो सही बताई जो सही ना क्यों नहीं कपिल तू ये लापरवाही करी हुई है मारी पाजी पड़ गई तो बाहर काट लेनी हां बाहर कर ले कोरान में गाल दी की हर ले जाटी थोड़ी रखे क्या दुना की बेदी ना जीतते चाहिए की करो भाई एक दो मार्केट की सबके एम कहीं खोली हुई चुका भाई खोली रे नहीं तो मम्मी ठाए गए लोटो भरे हाथ धोने वास्ते दिया दे के थन कहीं कसाई दई तो घणी दे तू दौड़ दौड़ में दिख ला जा चलो हराई दियो यार काकन बेटा भेदभाव है ना के भी कौन है ना हारी बता ठीक है कोई अटे नागना वाठा बरते हाथ अब नागो बचे पट का नागो हाथ नहीं क्या करे नाचे तो चार साथ घंटा गोडा बरी ने के बीन निशानी है मार ओ गोडे नानी है कोई दे दा फोन कर कोई तो कर दो पहुंचा कोस ले हाथंग माइनोई कोई तो रे कोई तो डेमो रे अपन में ना ना डेमो है था नहीं पी नहीं डेमो दे मां का डेमा तो निकल गया थारो बाकी नहीं होड़ा की कोन जरी को जड़ी खुल जा थोड़ा ऊंचा कर हां सलाम अंके मेजर खोलने चाहिए जाने दो अंके के बीच तांगाली गाएंगे मेज खुले तो आगे बुला वाटे मेज
वांगे मीस भाई बस बोल कम बोला हां दंजी का भाई दुनिया की बोलते हैं कि बिछड़ी ये तो कहते तू ही घंटा बोल करना आगे मीस मारे तेज धुना के बेन नहीं तो तेज है छोरा बोला मरे अगले होशियार करो भैया होशियार चलो होशियार मार होशियार यार तो भैया होशियार बोल रहा है हां भैया मतलब होशियार है भैया नहीं होशियार भैया सब होशियार है वीरा बोला ला होशियार करना पक्का करना पड़ेगा करने बोले भैया डेढ़ होशियार कपिल ये तो दो खुले तारू एक हाथ कैन खुली मैं हार गया एक हाथ तारू एक हाथ बात हो गया कटिंग गांठ कर लिया है लापन रहेगा तन्ने दिया होना दिया रोटी खा ली जो रोटी खा ली तो बार ला चमची बीच में ले लाई दे हां हक्कर पास है वाह अरे एकदम होशियार है बियाण जी होशियार है बियाण दी थोड़ी बांधी गई बियाण दी से बंदा पक्को ये आपने खोल भराई वाली जो क्लिप देखी थी ये नेक्स्ट डे की थी। तो बिंदनी जा रही थी अपने वापस पियर और मम्मी और बुआ जा रही थी साथ में। तो कुछ इस टाइप का गेटअप कर रखा था इन लोगों ने, बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे थे। तो होता है कि जो सास होती है बिंदनी को तिलक लगाती है और उसकी खोल भराते हैं और फिर उसके बाद में मतलब शादी मीठी करने जाते हैं, वो होता है। और फिर नेक्स्ट क्लिप जो ऐड कर रही हूँ मैं सुंदरकांड के पार्ट ही कर रही हूँ। तो शादी के बाद जो सैटरडे आया था उसमें हमने सुंदरकांड करवाया था। और संडे की एक क्लिप्स है जिसमें मम्मी ने पूनम का उद्यापन किया था। तो मम्मी पापा भाई और बिंदनी ये सब बैठे हैं। तो इस टाइम थोड़े लिटिल बिट फ्री हुए थे तो मैंने और नीतू ने भी अमीषा के साथ फोटो क्लिक करवाई थी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी बिंदनी का जो नाम है वो अमीषा है। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इन लोगों की जोड़ी कैसी लगी। ये मैंने देवता धूप की कुछ फोटोज ऐड की है, बस इसी के जरिए मैं आपको सारी शादी दिखा रही हूँ। और हरनावा भी हम लोग गए थे, मैंने आपकी गाड़ी की क्लिप ऐड की थी। तो उसके गए हरनावा के मंदिर के सामने की ये फोटो है रानाबाई जी महाराज की। तो मैंने कुछ सिंगल फोटो भी क्लिक की है, कुछ भैया और के साथ में क्लिक किए। तो यही सब है। तो जैसा कि आपने व्लॉग में देखा और पूरी शादी मैंने आपको बता दी, हर एक रिचुअल, हर एक इवेंट, हर एक फंक्शन, सारा सब कुछ बता दिया। और आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैंने कौन सी चीज मिस कर दी और आपको बेस्ट पार्ट शादी का कौन सा लगा। और भाई जो मैंने 2 पार्ट में वीडियो दिया है, एक पार्ट 1 दिया था और एक पार्ट 2 दिया है। तो जितना ईजी मैंने ये 30 मिनट्स के व्लॉग बनाए हैं, मतलब 1 घंटे में पूरी शादी को दिखाया, ये इतना ईजी नहीं था। मतलब देखो मेरा मानना ये कि मतलब हमारे घर में पर्सनली ये फर्स्ट फंक्शन था शादी का, मतलब इतना बड़ा फंक्शन था। तो हम लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हम लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना काम करना पड़ेगा और क्या कुछ नहीं करना पड़ेगा। मतलब इतना हेक्टिक था ना, इतना हेक्टिक। मैं उन लोगों को सैल्यूट करती हूँ जो लोग अच्छे से शादी कर देते हैं। लिटरली बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, बहुत ही ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है। तो फाइनली वी डिड इट।
मतलब भाई ये एक लोग के करने का काम तो नहीं है। हमें अगर लगता है कि भाई बहन मम्मी पापा और कपिल हम लोग मिलकर शादी कर देंगे तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है। और मतलब वही चीज होती है ना, यूनिटी में तो मतलब स्ट्रेंथ होती है, सब लोग साथ में होते हैं। नो डाउट फैमिली वालों ने बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया था, सब लोगों ने। थैंक यू सो मच एवरीवन जो भी इस शादी में इंक्लूड था, जिन्होंने भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मतलब जो दूर थे वो चलो ठीक है फोन पे ही मोटिवेट कर रहे थे कि चलो हो जाएगा कर लेंगे। मतलब सारा सब कुछ अच्छे से हो गया। एनीवेज हर चीज के पॉजिटिव कमेंट्स नेगेटिव कमेंट्स होते रहते हैं, बट नेगेटिव्स को हम अगर इग्नोर करें तो शादी बहुत अच्छे से हो गया। पर्सनली मतलब अनटिल और अनलेस हमें फील नहीं होना चाहिए कि कुछ कम रह गया है, तो हमें वैसा नहीं हो रहा है। और मतलब गणेश जी महाराज का बहुत ही अच्छा आशीर्वाद था कि शादी हो गई। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। और इसी टाइप के अगर कुछ और फंक्शंस हो गए तो मैं आपके लिए व्लॉग लाते रहूंगी। बाय बाय।